गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार भानु प्रताप आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है बवासीर। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। यदि आपको पैखाने करते वक्त तेज़ दर्द होता है, पैखाने के रास्ते से खून आता है, उसमें जलन होता है, लहर मालूम पड़ता है, वहाँ पैखाने का रास्ता फूल जाता है, इचिंग होती है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे बवासीर के कारण के बारे में। बवासीर क्या है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं, किस तरह हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं और क्या इसकी उपाय किया जाए और क्या इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट होगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर आजकल एक कॉमन समस्या बन गई है। प्रायः ये जो होता है, क्या होता है, गलत खान पान और हम लोगों की फाइबर की डाइट में कमी होने के कारण होता है। अगर आपको मल त्याग के दौरान, पैखाना करने के दौरान खून आता है, गुदा के मार्ग में, पैखाने के रास्ते के एनस मार्ग में, रेक्टम में सूजन हो जाता है, खाने वक्त करते वक्त आपको तेज़ दर्द होता है, जलन महसूस होता है, तो यह बवासीर के लक्षण हो सकते हैं। कई लोग इस समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही अगर धीरे धीरे क्रोनिक रूप हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो यह बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। इसका इलाज सही जानकारी के द्वारा से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पाइल्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें कि पाइल्स क्या है, तो पाइल्स क्या होता है, ये जो एनस मार्ग होता है पैखाने के रास्ते में, एनस में, रेक्टम में एक रेक्टल वेन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें वो जो क्या होता है, या तो रप्चर हो जाता है या फूल जाता है, या उसके रास्ते से रेक्टल वेन से क्या होता है, ब्लीडिंग आने लगता है। यही कारण होता है कि हम लोगों देखते हैं कि पैखाने करते वक्त हम लोग को तेज़ दर्द, क्योंकि रेक्टल वेन पर अगर प्रेशर पड़ता है, उसमें दबाव पड़ता है, तो उससे वो सूज जाता है, फूल जाता है, उससे वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें बवासीर के कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः पाइल्स या हेमराइड्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो रेक्टम होता है उसमें दो स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर। अगर इंटरनल स्फिंक्टर में रेक्टम के अंदर होती है, और अगर इसमें क्या होता है, अगर पाइल्स हो जाए तो ये से इंटरनल पाइल्स कहते हैं। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर में यदि मल द्वार के बाहरी रास्ते वाला में यदि इसमें पाइल्स हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स। अगर हम लोग इसकी बात करें कि कितने ग्रेड में होती है, तो इसको 4 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड 1 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इंटरनल स्फिंक्टर में, रेक्टम में क्या होता है, इसमें प्रोट्रूजन नहीं होता है, ये उसमें उभार नहीं होता है। और सेकेंड ग्रेड में क्या होता है, इसमें प्रोट्रूजन हो जाता है, मांस निकल जाता है, और जो कि पैखाना करता है तो आदमी बाहर आता है, उसके बाद वो अपने ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। और अगर थर्ड ग्रेड की बात करें, तो थर्ड ग्रेड में क्या होता है, इसमें प्रोट्रूजन उभार हो जाता है रेक्टम में, और जिसको क्या होता है, अगर हाथ से उसको मैनुअली अंदर करते हैं, अंदर उसको धकेल दिया जाता है, वो अंदर वो पाइल्स क्या होता है, पाइल्स का जो प्रोट्रूजन है वो अपने आप चला जाता है। और वहीं अगर फोर्थ ग्रेड की बात करें, तो फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, जो उभार होता है, उसका प्रोट्रूजन होता है, उसको अगर हम लोग धकेलते भी हैं अंदर से, तो वो आसानी से अंदर नहीं जाता है, वो बाहर ही रह जाता है। इस प्रकार पाइल्स की 4 ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में उसको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, वही कि ग्रेड 2, 3, 4 में उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि क्या कारण है, किस कारण से पाइल्स होती है, हेमराइड्स होती है, तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है कब्ज। इसका मेन कारण है। कब्ज के कारण क्या होता है कि व्यक्ति बहुत देर तक
पैखाने पर उसको बैठना पड़ता है। उसको स्टूल क्या होता है, हार्ड होता है। उस हार्ड स्टूल के कारण क्या होता है, वो रेक्टम पे वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यही कारण है कि सबसे बड़ा कारण है कब्ज। इससे क्या होता है, आंतें ठीक से काम नहीं कर पाती है। और अगर रोजाना आपको मल त्याग करने में, डेफिकेशन में परेशानी होता है, तो मलाशय पर क्या होता है, रेक्टम पर इसका प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर रेक्टल वेन को क्या करती है, डैमेज करती है और वहीं से इसका पाइल्स स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा नंबर का कारण है अगर लंबे समय तक आप एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, जो कि ऑफिस में काम करते हैं या कोई ऐसा काम है जो बैठने वाला है, उससे क्या होता है, उससे भी रेक्टम पर प्रेशर पड़ता है, इससे रेक्टल वेन पर प्रेशर पड़ता है और इससे भी क्या होता है, ये कारण है पाइल्स होने का। और मेन कारण अगर देखा जाए तो इसका है फाइबर की कमी। व्यक्ति क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति फाइबर डाइट कम लेते हैं, उससे क्या होता है, फाइबर की कमी से क्या होता है, उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है स्टूल का, वो बहुत धीरे हो जाता है, जिससे क्या करता है, उसको स्टूल करने में बहुत दिक्कत लगता है, ज़्यादा जोर लगाने पड़ता है। अगर आप ज़्यादा जोर भी लगाइएगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर रेक्टल वेन पर पड़ेगा, रेक्टम पर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ का वो जो शीत होता है वो कमज़ोर हो जाएगा। और जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी टायर के बैलून में अगर ज़्यादा कहीं पर डैमेज हो गया तो क्या होता है, वहाँ से निकल जाता है। सेम कंडीशन होता है, वो वहाँ से निकल गया मांस के रूप में, और फिर अगर वो ज़्यादा स्टूल आया, प्रेशर पड़ा रेक्टल वेन पर, तो वो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, उसका प्रेशर जो पड़ता है रेक्टल वेन के प्रेशर पर होने के कारण ये पाइल्स होने का कारण रहता है। नेक्स्ट है इसका, अगर आप ओबेसिटी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, हैवी वेट के कारण भी क्या होता है, उसका प्रेशर रेक्टम पर, रेक्टल वेन पर पड़ता है। उसके बाद है अगर आप तेल घी का सामान ज़्यादा छना हुआ, भूंजा हुआ, मिर्च मसाले वाला सामान खाते हैं, ये भी कारण है। नेक्स्ट कारण है इसका, अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि को बहुत कम रखते हैं, मूवमेंट वाला काम नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये भी कारण है एक पाइल्स होने का। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने के कारण भी क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रेशर रेक्टम पर, रेक्टल वेन पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, हेमोरॉइड होने का चांस रहता है। अब हम देखेंगे, बात करेंगे कि क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन लक्षण, कॉमनली लक्षण देखा जाता है, आप जब स्टूल करने के लिए जाएंगे, खाना करने के लिए जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, आपको तेज दर्द होगा, ब्लीडिंग हो सकता है, आप देखिएगा मांस निकल गया है, उभार जैसा आपको रेक्टम में मालूम पड़ेगा, मल त्याग में आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत देर बैठना पड़ता है, उसमें वहाँ मलाशय के एरिया में, रेक्टम में सूजन आ जाती है, गुदा के अंदर आपको गांठ महसूस होगा, दर्द होगा, जलन होगा। तो ये उसका मेन लक्षण है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा, जलन होगा, लहर होगा, वहाँ लगेगा कि बहुत मिर्च जैसा जलन हो रहा है, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी होम रेमेडी है इसकी, हम लोग घरेलू में कौन सी दवा, इसको घरेलू क्या इलाज कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा करेंगे। सेब, गाजर, मूली, खीरा, पत्तीदार सब्जी का सेवन बहुत ज़्यादा करना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है, गुनगुने पानी से शीत बात करना है, नारियल तेल या एलोवेरा जेल मलाशय के रास्ते पर लगा लेना है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर ठंडक महसूस होगी। और ज़्यादा देर स्टूल करने में नहीं लगाना है, टॉयलेट करने में ज़्यादा देर नहीं लगाना है। और क्या करेंगे हम लोग, फाइबर मेल या इसबगोल की भूसी, सीलियम हस्क जो होता है, उसका भी सेवन करेंगे। ये इसकी बहुत अच्छी दवाई है। अब हम बात करेंगे कि पाइल्स से कैसे बच सकते हैं। तो पाइल्स से बचने के लिए आपको कम से कम आधा घंटे की एक्सरसाइज प्रतिदिन करना है, अपने डाइट में फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठे नहीं रहना है। मल त्याग के दौरान आपको क्या करना है,
उसमें जोर नहीं लगाना है। जंक फूड, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, इस सब चीज़ को आपको अवॉइड करना है। एल्युमिनियम के बर्तन में आपको भोजन नहीं खाना है और आपको अवॉइड करना है क्या, जो कि मेन चीज़ है, लाल मिर्च और आदि। लाल मिर्च और आदि का सेवन नहीं करें, ये आपके लिए बहुत हानिकारक करेगा। और मेन जो बात है इसका, एल्युमिनियम के बर्तन में, प्रेशर कुकर में आप अगर भोजन करते हैं तो इससे होने का ये बहुत बड़ा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होने का ये बहुत बड़ा कारण है। तो उसके और मेन है क्या, इसको आप गर्म पानी का सेवन बहुत करें। मेरे एक वीडियो है जो कि एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, आप गर्म पानी पीने के 40 क्या लाभ हैं, आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल वीडियो 1 घंटे के बाद बताया है कि गर्म पानी पीने से क्या लाभ है, वो आप उसमें देख सकते हैं। और इसका एक जो मेरा वीडियो है इसबगोल की भूसी के फायदे, इसमें इसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने फाइबर के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताया है। तो ये थी आपको पाइल्स कि क्या पाइल्स है, क्या कारण है उसका, क्या उसका लक्षण है, क्या इसका घरेलू उपाय है और क्या इससे हमको क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इसमें जो बेस्ट मेडिसिन होता है वो है आपको एस्कुलस हीप। एस्कुलस हीप आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवाई सुबह खाली पेट में लेना है, आधा कप पानी के साथ। ये कॉमनली पाइल्स में देखा जाता है। अगर आपको पाइल्स के साथ, बवासीर के साथ पीठ दर्द है, कमर दर्द है, तो ये बहुत अच्छी फ़ायदा करती है। दूसरी मेडिसिन है आपको हेमामेलिस वर्जिनिका। हेमामेलिस वर्जिनिका अगर आपको पाइल्स में, बवासीर में अगर लाल ब्लड आ रहा है, लाल खून आ रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको 2 बूंद सवेरे खाली पेट में लेना है। तीसरी मेडिसिन है आपको नक्स भूमिका। अगर आप सेडेंटरी लाइफ के कारण, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने के कारण, ऑयली स्पेसी, मीट मुर्गा मछली खाने के कारण अगर आपको पाइल्स हुआ तो ये नक्स मेडिसिन आपको बहुत अच्छा काम करेगा। 2 बूंद दवाई रात को सोते समय आपको लेना है इसको। नेक्स्ट मेडिसिन है आपको एसिड नाइट्रिक। अगर आपको पैखाने करने समय बहुत तेज दर्द होता है, जलन होता है, लहर होता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। इसको आपको 2 बूंद दवाई रोज़ सवेरे खाली पेट में लेना है। और अगली मेडिसिन है पियोनिया ऑफिसिनलिस। पियोनिया ऑफिसिनलिस आपको उस कंडीशन में लेना है जब आपका रेक्टल एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। पियोनिया ऑफिसिनलिस ये उसमें आपको काम करेगा। इसको भी लेना है आपको 2 बूंद दवाई सवेरे खाली पेट में। तो ये मैंने 5 मेडिसिन आपको बताई जो कि बवासीर में बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी इसका एक्शन है। और एक लास्ट दवाई मैंने आपको बता रहा हूँ SPCR6P। ये हमारी संस्था की बनाई हुई बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसको आप 15 बूंद दवाई, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, किसी भी तरह का, अगर आपको पाइल्स का दिक्कत है या आपको मांस निकल गया, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, किसी भी ग्रेड का पाइल्स है, अगर आपको पैखाना करते समय आपको दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लहर हो रहा है, ब्लड आ रहा है, कैसा भी ब्लडिंग आ रहा है, ये आपको लेते हुए भी तुरंत आराम मालूम करेगा। आप पहला डोज से ही आप देखिएगा आपके दर्द में राहत होगा, ब्लीडिंग आपका रुक जाएगा। ये हमारी संस्था की बनाई हुई मेडिसिन है। अगर आप इस मेडिसिन को अपने घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इसको मंगा सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अथवा कोई भी दवाई लेने से पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पूछ करके कोई भी बात की जानकारी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो अगर आप अपने घर में किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चलने फिरने में लाचार हैं, चाहे वो कोई भी गंभीर बीमारी हो, अगर आप घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं तो हमारे टेलीमेडिसिन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के घर बैठे अपना इलाज करा सकते हैं। ये पाइल्स की एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने आप लोगों के बीच रखी। अगर इस संबंधित में आपको कोई भी बात जानकारी लेना हो तो हमारे
कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं या हमारे डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पर जाके व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें तथा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करें ताकि आने वाले ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।